with Sonal. So, और कैसे हैं आप लोग? So, let's start. What we are here to do, exercise 4.6 and जिसमें हम लोग देखेंगे system of equations में x and y कैसे find out करते हैं, and if you are class 12th student and और कोई भी इवन, क्योंकि इस चैनल पे एजुकेशन रिलेटेड एंड कुछ मैं थोड़ा सिंगिंग भी कर लेती हूँ, तो आपके एंटरटेनमेंट की पूरा ध्यान रखते हुए सो यू कैन इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड इट येट, सो आप लोग सब्सक्राइब करना मत भूलें. अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को नोटिफिकेशंस मिल जाएं. सो डोंट वेस्ट टाइम एट ऑल नाउ. सो लेट्स स्टार्ट नाउ. मैट्रिक्स मेथड क्या है? मैट्रिक्स मेथड में हम मैट्रिक्स के थ्रू एक्स एंड वाई फाइंड आउट करेंगे. लाइक जो हम लोग एलिमिनेशन मेथड से करते थे. आई एम शोइंग यू द क्वेश्चंस. एक्चुअली ये हमारी इक्वेशंस हैं, ठीक है. इसको हम एलिमिनेशन मेथड से बहुत आसानी से कर सकते हैं और कर भी लेंगे, बट हमको मैट्रिक्स मेथड से करना होगा. और मैट्रिक्स मेथड यूज़ करने से पहले हमको जानना होगा कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर ऑफ टू टाइप्स. कौन कौन सी? सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जो हैं हमारी दो टाइप की हैं. फर्स्ट इज़ कंसिस्टेंट, अदर इज़ इनकंसिस्टेंट. कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट. अभी कंसिस्टेंट में क्या है? व्हेन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 0. नो, व्हेन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू 0, मतलब हमारा ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो इस केस में हम लोग कह देंगे कंसिस्टेंट. कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है? कंसिस्टेंट का मतलब है सॉल्यूशन एग्जिस्ट. सॉल्यूशन आएगा ही आएगा, और इस केस में यूनिक सॉल्यूशन मिलता है, मतलब कि एक. ओके. इनकंसिस्टेंट मतलब है नो सॉल्यूशन. ठीक है, इसका मतलब कोई सॉल्यूशन ही नहीं आने वाला है. तो अब इसके दो केसेस हैं. एक्चुअली कंसिस्टेंट का मतलब बता दिया, सॉल्यूशन एग्जिस्ट. इसमें नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है. अब दो तरीके से करना है. अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, विच इज़ कंसिस्टेंट. और अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 0 आता है, तो वी कैनॉट से डायरेक्टली इनकंसिस्टेंट. इसमें दो केसेस हैं. हमको एक और चीज़ फाइंड आउट करना होगा, दैट इज़ एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी. अभी बी क्या है वो मैं आपको बताऊंगी थ्रू द क्वेश्चन. तो हम ये फाइंड आउट करेंगे. अगर ये नॉट इक्वल टू 0 आता है, तो हम श्योर कह सकते हैं कि ये क्या है? इनकंसिस्टेंट. लेकिन एक और केस इसमें क्या बनता है? अगर ये भी 0 के इक्वल आता है, सी डिटर्मिनेंट भी 0 है, ये भी 0 है, तो इस केस में हम कहेंगे ईदर कंसिस्टेंट और नॉट. ठीक है. सो दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ system of equations. Okay, so in the next video I will tell you कि कैसे हम लोग consistency find out करेंगे, how to tell you. अच्छा, एक काम करते हैं. I am showing you one or two question here. One question I am showing here. ठीक है. एक्सरसाइज 4.6 का पहला ही क्वेश्चन है क्या? x प्लस 2y इज इक्वल टू 2, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 3. हमें चेक करना है सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंसी है या नहीं है. अब इसमें a क्या होता है? a होता है x y के कोफिशिएंट. x का कोफिशिएंट 1 है, y का 2 है, 2 3. सो इस तरीके से हम लोग डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं. कितना आ रहा है? 3 1 ज़ा 3 माइनस 2 2 ज़ा 4 विच इज़ -1 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0. तो हम यहाँ कह सकते हैं क्या? ए इनवर्स एग्जिस्ट. और कैसा है ये? कंसिस्टेंट है. सो दिस इज़ द वे टू डू. अगर ऐसा नहीं आता तो हम फिर
अपने वही चीज़ फाइंड आउट करते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया है. So in the next video, I will do each and every question. Till then, you just revise these what I'm trying to say. Okay? So if you like my video, subscribe, like, share, comment because subscription free है. तो कुछ पैसा नहीं लगता है. बहुत लोगों को ये confusion रहता है कि सब्सक्रिप्शन में पैसे लगते हैं. ऐसा नहीं है. ठीक है? So till then, take care, bye bye and love you all.